इंदौर के फेमस डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर एक बार फिर आरोप लगा है। इस बार महिला ने उन पर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। इससे पहले महिला ने उन पर आरोप लगाया था कि रंजीत सिंह ने उन्हें इंदौर बुलाने और होटल में ठहराने की पेशकश की थी। हालांकि अपने बचाव में रंजीत ने आरोपों से इनकार कर दिया था। अब एक बार फिर महिला ने उन पर आरोप लगाए हैं और साथ ही ये भी दावा किया है कि वो उनका कोई पहला शिकार नहीं थी। इससे पहले भी कई शादीशुदा महिलाओं को रंजीत अपना शिकार बना चुके हैं। पैसे के लिए कर रही है, देख ली असलियत। जो इंसान अपने बच्चे की फीस के लिए औरतों को ब्लैकमेल कर रहा है, किसी से मीठी बातें कर रहा है, किसी से कुछ बोल के पैसे इकट्ठे कर रहा है, जिसके पास अपने बच्चे की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, वो मुझे पैसे देगा। कमाल है भाई। तो ऐसी भिखारी वाली लाइफ जीने के बाद भी जो भीख मांग मांग के काम चला रहा था, वो होटल और फ्लाइट्स इसलिए ऑफर करता है। वो अपने शिकार को ढूंढता था कि कौन थोड़ी सी परेशान लग रही है, कौन अपनी लाइफ में थोड़ी फेडअप है, या किसी ने डाला हुआ कि मैं अपने हस्बैंड से परेशान हूं, अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान हूं। उनको रोने के लिए कंधा देना चाहता था ये, फिर होटल और फ्लाइट टिकट्स देता। और बाई चांस जो चला जाए, इसके जाल में फंस जाए, फिर उनकी इंटीमेट फोटो लेगा, उनकी मीठी मीठी बातें कैप्चर करेगा और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू होता है इसका। इसके साथ ही महिला ने रंजीत पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। महिला का दावा है कि रंजीत पिछले 10 सालों से शादीशुदा महिलाओं को अपने जाल में फांसता और फिर ब्लैकमेल करके उनसे लाखों रुपए ऐंठता था। मेरे पूरे फेस पे स्वेलिंग हो रखी है, बॉडी में भी। वो तो झूठ बोल रहा है, हॉस्पिटल में जाके मेरी तो सांस भी चल रही है। मुझे 1 महीने से एलर्जी हो रखी है, सांस भी नहीं ली जा रही है मुझसे। स्टेरॉइड्स पे हूं मैं, ये नाक में डालने के लिए, और इससे मेरी सूंघने की शक्ति खत्म हो गई है। कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है, ना परफ्यूम की ना किसी चीज की। तो ज्ञान मत दिया करो, इंटरव्यू पे फोकस करो, मेरे वेट पे नहीं। तो झूठ है ना, मेरी देखो दवाइयां, ये पूरी दवाइयां ही भरी हुई हैं। सो खैर कोई बात नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग इज कि मेरे पास इतनी सारी औरतों के डीएम्स आ रहे हैं जो मैरिड हैं, और इस बंदे का कांड अभी 1 साल का नहीं है। ये मैरिड वुमेन को ब्लैकमेल कर रहा है पिछले 10-10 सालों से, 8-8 सालों से। एंड मतलब जब वो अनमैरिड थी, उन्हें झूठ बोल के कि मैं बैचलर हूं, फिर किसी ने पकड़ भी लिया कि भाई तेरी तो बीवी है, बच्चा है, तो उसने बोला कि नहीं मेरे भाई का है वो बीवी और बच्चा भी, उसकी डेथ हो गई, तो मैं सिर्फ उनका ध्यान रख रहा हूं, मेरी बीवी नहीं है। इतना तक झूठ बोला है। फिर उसके बहाने बना के कि वो खराब है, ये है, मेरे पैसे अपने भाई को दे देती है, ये वो, और उन औरतों से उनको प्यार के जाल में फंसा के उनसे पैसे तक लिए हैं इसने। एक औरत से 2.5 लाख 2-2 लाख। अब भाई, अब जिनकी शादी हो गई है वो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि हमारा नाम मत लो क्योंकि शादी खराब हो जाएगी, और मैं क्यों किसी की शादी खराब करने वाली। मेरा तो उसने कुछ बिगाड़ा नहीं है, बिगाड़ा तो इस बंदे था ना। पहला वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तेजी से तूल पकड़ लिया, जिसके बाद इंदौर ट्रैफिक विभाग ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। विभाग ने रंजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया और उनके खिलाफ विभाग के जांच के आदेश भी दे दिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो पुलिस विभाग के जो पुलिस रेगुलेशन है मध्य प्रदेश, और जो कि सिविल सेवा जो आचरण अधिनियम है, उसके तहत ऑलरेडी इसमें उसकी प्राथमिक जांच निर्देशित कर दी गई है। वो जल्दी पूरी हो जाएगी, उसमें उसके स्टेटमेंट हो गए हैं। और इसमें लगातार इस तरह की अगर कोई भी कंप्लेनेंट आता है तो उसमें जो भी कंप्लेनेंट बताएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें फिलहाल विभागीय कार्रवाई ऑलरेडी प्रोसेस में है। सर, जिस तरह से महिला के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, यदि ये गलत पाए जाते हैं, यदि इसकी जांच होती है तो क्या महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसको चूंकि अभी सोशल मीडिया पर हैं, अभी चूंकि ये आचरण जो पुलिस विभाग में जो पदस्थ है, जो उसका आचरण जो कि जो सेवा नियमों के खिलाफ है, ऐसी स्थिति में स्वतः ही इनकी जो इसको लाइन अटैच किया जाकर इसकी प्राथमिक जाँच की जा रही है। अब अगर किसी भी व्यक्ति को जो भी अपनी बात कहनी है, वो अपनी बात जो उचित प्लेटफॉर्म पर रखेगा, उसे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मैंने क्या बोला, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, वो कोई भी अगर फरियादिया है, वो जो उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को तूल पकड़ता देख रंजीत की भी हालत खराब हो गई और वो अस्पताल में भर्ती हो गए। खैर, मामला चाहे जो भी हो, जांच के परिणाम और प्रशासनिक कार्रवाई से स्पष्ट होगा कि रंजीत सिंह के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे और उनकी छवि पर इसका क्या असर पड़ेगा।